ये मूंगफली, यहाँ पर हम मूंगफली भून रहे हैं। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छी लग रहा है क्योंकि रात के पता नहीं कितने बज गए, खाना खा चुके हैं। पहले मैं बहुत कुछ डालती थी। और ये है, हाँ, यहाँ पर ये है शकरखंडा और तरुल। कल के दिन में खाते हैं, भगवान को भोग लगा के फिर खाते हैं, प्रसाद के रूप में बनता है। प्रसाद के रूप में जी। लड्डू, शकरकंद। इस पन्नी में है खुला सिम गुड़। अच्छा, गुड़। ये तो मेन चीज है लड्डू बनाने के लिए। अच्छा, गुड़ की लड्डू। चलिए, अभी आपको थोड़ी देर में फिर दिखाते हैं। दीदी क्या क्या डाला बता दीजिए। नहीं नहीं, ये वाला मेरे को क्या ठीक लग रहा है मेरे को। तो भाई हमें हो रही थी घबराहट, तो हमने इसमें और तिल डाल दिया है। और यहाँ पर इसमें कलर नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पर लाइट जला दी है। तो अब भी थोड़ा कलर नहीं आया है, तो बस मत आने दो, आप लोग को पता चल गया होगा। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसका हम बनाते हैं लड्डू। लड्डू के लिए रेडी सेडी गो। क्या कीजिएगा? जाने की तैयारी हो गई है। क्या तो ये लोग जा रहे हैं कल और इनकी हो गई है तैयारी। और देखिए कितने अच्छे अच्छे चॉकलेट्स लेके जा रहे हैं हम लोग। ये भी हमारे बेटे ने गिफ्ट किया हमें। ये भाई ने बहन के लिए भेजा है। लिए भेजा है, वो भी फॉरेन का। देखो, अरे यहाँ 2 अटैची है और ये 1 अटैची है और लोग हैं सिर्फ 2। और हम इतने अटैची को घिसा के लेके जाएंगे। घिसा के नहीं, घिसाड़ के। घिसाड़ के। ये देखो घिसा के की। एक अटैची में पूरा खाना। तो देखो ये क्या ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं रस। रस भी कोई ले जाने वाली चीज है। पर रस उधर दूसरा वाला रस मिलता है ब्रिटानिया का, ये वाला रस नहीं मिलता। ये वाला बहुत सूजी वाला नहीं मिलता। तो ये लोग, इन लोगों को बहुत पसंद है, तो ये सूजी वाला रस लेके जा रहे हैं। अच्छी अच्छी चीज भी लेके जा रहे हैं, अच्छी चीज, हेल्दी चीज है, हेल्दी चीज भी लेके जा रहे हैं। और ये लोग जा रहे हैं नेपाल में दुकान खोलने के लिए। इनका दुकान नेपाल में बिजनेस है। देखो नहीं गलत बात। हम अपने खाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखो, ये अटैची भर के लेके जा रहे हैं खाने, सिर्फ खाने का सामान। एक अटैची पूरा खाने का सामान। इस तो करना क्या? माय गॉड, ये देखो अभी और भी आ रहा है। और भी है क्या? और भी है। देखो ये चॉकलेट देखो, यहाँ पे देखो इतना बड़ा चॉकलेट है। अभी कहाँ रखूँ? अरे इसके लिए जगह नहीं है, लगता है इसको छोड़ के जाओ। देवरानी हर साल 10-15 दिन के लिए नेपाल से इंडिया आते हैं। तो भाई उनका वापस जाने का टाइम भी हो गया, तो उनका 10-12 दिन पूरा हो चुका है और अब वो निकल रहे हैं नेपाल के लिए कल सुबह। और सुबह सुबह हमारा को भी बैठा है यहाँ पर क्योंकि इससे लग रही है ठंड, है ना। तो भाई देवर लोग जा चुके हैं नेपाल और यहाँ पर हम रह गए हैं अकेले। पिताजी की है लाने की तैयारी, तो उनके बन रही है दाढ़ी। और बगल में बैठी है मेरी बड़ी ननन, जो वो भी थोड़ी सी बीमार ही है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे घर में भीड़ भाड़ थी, देवर देवरानी थे, तब पिताजी को कुछ नहीं हुआ और वो लोग निकले थे 14 को, और उसके बाद उसके दूसरे दिन ही हमारे पिताजी गिर गए। ये पिताजी को चाय पिलाकर चेयर में बिठाकर कुछ 2 मिनट के लिए ही निकले होंगे कुछ काम से। बस उसी टाइम पिताजी का गिरना था, तो हमें पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और हमने
अपने देवर को भी खबर कर दी थी। तो देवर 16 को ही देवर को वापस फिर से इंडिया आना पड़ा। वैसे पिताजी गिरते तो रहते थे, पहले भी 2 बार गिर चुके थे और उनके सर पर चोट लगी थी। और मतलब ऐसा होता है ना कि जब गिरते हैं तो सामने सामने ही गिर जाते थे वो, और हमें पकड़ने का मौका तक नहीं मिलता था। और इस बार तो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा ही बह गया था, तो बार बार सर पे लगना भी अच्छी बात नहीं होती। तो इसी वजह से उनका खून बहुत ज़्यादा ही बह गया था, जिसके कारण उन्हें पहले इमरजेंसी, फिर मतलब पहले आईसीयू में, फिर इमरजेंसी में रखा गया था। तो इस वक्त मैं जा रही थी हॉस्पिटल पिताजी से मिलने। आज छोटा बेटा पिताजी की दाढ़ी बना रहा है, यानी कि मेरा देवर। आज मिल गई है पिताजी को डिस्चार्ज, और हम लेके आ रहे हैं उन्हें आज घर पे। क्या चीज? बस पिताजी ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ शब्द साफ बोल पाते हैं और कुछ लड़खड़ा जाते हैं। पिताजी यहाँ से उतरना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें बातों में उलझा रखा है। दुई जना यो हजूर, यो हजूर, हुआ हुआ, यो हजूर, यो माँ माँ। तो भाई ये है मेरे 105 साल के ससुर जी। कति साल को हजूर? हजूर कति साल को हो? हजूर कति साल को बतानु एता? भन्नु 105 साल को। कति साल को? मैंने इनको इनकी उम्र पूछा और ये अपने हाथ पर देख रहे हैं। वे कभी सेंस में रहते, कभी नहीं रहते। उम्र आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? कितने साल के हो आप? पिताजी की उम्र को देखते हुए हॉस्पिटल में भी लोग उनके चरण छूते थे, तो शायद ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। हजूर को उम्र क्या हो बने को? कितने साल को भया हजूर? आप कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? हाँ बाबा छोरा, बाबा छोरा।
गई मैं गई हाँ हजू कितने साल को हो? मैं हम्म मैं ये पूरी भूली खाली सदे कुछ भूली गो। अच्छा वो बोल रहे भूल गए। हजूर हो 105 105 साल। 5 साल 5 साल को ही ना 100 105 ना वही ना। 5 साल को 1 साल लगाए कति 103 ये कति साल 30 साल लेके बढ़ाया हमले था 103 साल लिख दे छू। हाँ 103। तो भाई पिताजी सब भूल चुके हैं, उन्हें याद नहीं है 100 कितना साल है। 105 साल 120 साल हो हैं बात है ना हजूला हजूर 100 साल को है ना। 5 साल को क्या लागता के खोजेको? अब आरामले सुत्नु। काट्नु हैं कोला काट्नु? जो बसिरहन्छ यहाँ थाक्छ जब सोध्छ हाँ कम्ती आँचमा छ। कम आँचमा छ। मान्छे देखेर बोल्ने रहेछ सामने सामने मान्छे देखेर बोल्ने रहेछ पिताजी। आगे बस्यो भने दिनभर त्यसले गर्छ ओ हेरेकै छैन हजुर हो हजुर। आफूलाई त चिने अघि नि अरे बुढ़ापा और बीमारी में ना बच्चों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर दोनों बेटे साथ बैठे हैं पिताजी के। हम पिताजी को हॉस्पिटल से ले तो आए थे और पिताजी के कहने पर हम उन्हें बाहर तो ले जा नहीं पाए, लेकिन गेट के सामने हमने उन्हें मतलब बिठा दिया था। लेकिन उनकी आंखों से अब पता चल रहा है कि उन्हें कितनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उनका खाना पीना और लैट्रिन वगैरह सब बंद ही था, कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। और टॉयलेट के लिए तो हमें उन्हें हॉस्पिटल दोबारा ले जाना पड़ा था और उनकी मतलब पेट की सफाई की गई थी, फिर लेके हम उन्हें घर ही आ गए थे। भित्र जाने भित्र जाने भित्र भित्र जाने। भा जीवन मान्छे
ये पिताजी की आखिरी फोटो थी जो मेरे देवर ने ली थी। नहीं पता था कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। मासे माक्षिक बक्षिक आज तो आज चतुर्दशी आज मंगलवार बस यहीं तक उनका साथ रहा। बस मन को समझाना पड़ता है कि जिसे जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। मैंने 24 साल अपने मायके में काटे और बाकी 28 साल मैंने अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ। किसी के भी जाने के बाद दुख तो होता है और हम जी भी लेते हैं और यही जिंदगी है। परमात्मा समझो तान में सुनो प्रदक्षिणा पदे धनगाजी बापानी परमात्मा समझो तान में सुनो प्रदक्षिणा पदे धनगाजी बापानी परमात्मा समझो तान में सुनो प्रदक्षिणा पदे धनगाजी बापानी परमात्मा समझो